हेलो एवरीवन, दिस इज मैनम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपने पास में जो आरआरबी ग्रुप डी है उसके जो 30 तारीख के उसका सेकंड शिफ्ट का मैं बताने वाला हूँ। मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जो आपने खूब किया होगा, इसका आंसर भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, अगले शिफ्ट में या कल वाली शिफ्ट के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, या कोई और तरीका के देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह का लेवल वहाँ पे आ रहा है। इसके बाद में एक क्वेश्चन अपने पास में एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आ रहा है। मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन की संख्या पूछी थी, यानी कि 1920 गुणा एचसीएफ का 4 था। पहली संख्या अपने पास में 60 है, सेकंड संख्या अपने पास में निकालनी है। ठीक है, तो इसका आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन लगा मुझे, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी का जो लगा मुझे, वो ये है x + 1/x बराबर 42 है और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू इन्होंने पूछी है। एसएससी ने भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है ना, इन्होंने इस तरह का पूछा है। इसके बाद में डीआई के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास में, डीआई के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सरलीकरण के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन बिल्कुल सरल है, आप कर लोगे आसानी से। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का पहली बार मैंने कुछ अजीब सा क्वेश्चन था। ठीक है, अजीब सा क्वेश्चन था, वो ऐसा था एस यू एम एन मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम एंड वर्क के अंदर इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, और एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है जो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अपने पास में अलजेब्रा नंबर सिस्टम, इन सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और यानी कि पेपर बहुत सरल है। ठीक है, बहुत सरल पेपर आ रहा है, तो आप आसानी से इनको कर लोगे। बस इस तरह के क्वेश्चन आप फार्मूला बेस अलजेब्रा के फार्मूला वगैरह, अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, जियोमेट्री के, इनके सारे के फार्मूले देख के ज़रूर जाएं। ठीक है, अब भाई साइंस की बात करें तो साइंस में आपको देखो आपतन कोण ध्यान रखना, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, विवर्तन कोण, ये आपतित कोण, सब सारे कोण आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में आपसे पास में फोकस दूरी, आपसे जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता पे न्यूमेरिकल आया है, लेंस की क्षमता पे क्या आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, लेंस की क्षमता पे न्यूमेरिकल आया है। इसके बाद में अपने पास में जो आपने पढ़ा होगा B = IR वाला फॉर्म, जो रिलेशन पढ़ा है, इन पे बेस न्यूमेरिकल आया हुआ है, B = IR वाला, इस पे बेस न्यूमेरिकल आ रहा है, तो आप इनको देख के जाएं। ठीक है, इसके बाद में आपसे जो आपको पता होगा कि फोकस दूरी, यानी कि जो अपने पास में जो सारणी अपन को बनाई है, अवतल लेंस उत्तल लेंस की जो सारणी है, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं, तो ये साइंस के अंदर है। इसके बाद में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि नदियों की उद्गम भी आप कर सकते हो, नदियों के उद्गम कृष्णा, ताप्ती। देखो धुआंधार जलप्रपात किस पे है, ये क्वेश्चन आया है, धुआंधार कहाँ पे है, कृष्णा कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, आपसे माही के बारे में पूछ लें, ताप्ती के बारे में पूछ लें, ठीक है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, तो ये सारी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इनको प्रिपेयर करके जाएँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।